बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी अरसे से तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने धूम मचा कर रखी है। हालिया अफ़गान तालिबान के जो मामला थे, अफ़गान तालिबान तुर्की के बहुत फ़ैन हो गए। जाहिर सी बात है, जब तुर्की का विज़िट हुआ अफ़गान तालिबान के डेलीगेशन का, तो स्पेशली उन्होंने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर से उनके आगे उनका शुक्रिया अदा किया कि आप अर्दोगान को कहिएगा शुक्रिया, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी थे उनको ड्रोन में मारने के अहकाम जारी हुए और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT ने फौरी तौर पर तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आगाह किया कि 3-4 घंटे बाद यहाँ पर एक ड्रोन हमला होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने पास की और सिराजुद्दीन हक्कानी समेत बड़ी क़यादत उसके बाद बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गई। अब उन्होंने कोई भी ऑपरेशन, कोई कहीं जाना होता है, कोई काम करना होता है, तो वो दुनिया को नहीं बताते। ये तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम था। अब तुर्की ने इतना बड़ा एक नेटवर्क इजराइल का पकड़ लिया है जिसमें 15 लोग उन्होंने पकड़े हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 100 से ज़ायद इंटेलिजेंस MIT के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने 1 साल तक इनको वॉच किया है। ये असल में जो नेटवर्क था उनमें स्टूडेंट्स थे और ख़ास तौर पर ये स्विट्ज़रलैंड समेत क्रोशिया और दीगर ममालिक में जाते थे। वहाँ से जाकर मोसाद के एजेंट को इन्फॉर्मेशन पास करते थे और इनमें कुछ लोकल थे, तुर्किश थे, कुछ फ़लस्तीनी थे और दिफाई शोबों के हवाले से काम कर रहे थे। ख़ास तौर पर डिफेंस के मामलात की जो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मोसाद को देते थे। अब होता ये था कि तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी सीक्रेटली इन पर नज़र रखे हुए थी। अब ये बात मोसाद को भी नहीं पता चली। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। असल में जो नेटवर्क इन्होंने पकड़ कर दिखाया है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ज़्यादा इन्होंने बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। असल में तुर्की काफ़ी अरसे से पता ये चला रहा था कि किस तरह ये नेटवर्क काम कर रहे हैं और किस तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुर्की के अंदर से बाहर जाती है। मोसाद ने काम ये किया है कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तुर्की के खिलाफ एक जाल बिछाना था। ये जो फेटफ का है जिसमें वो अब इनको ग्रे लिस्ट में डालने वाले हैं, असल में ये जो सिलसिला है ये इसी की कड़ी था कि हम ये साबित कर सकें कि हमास के लीडरान को तुर्की ने बहुत ज़्यादा नेशनैलिटी भी दी कि यहाँ से हमास का पूरा नेटवर्क काम करता है। जो फ़लस्तीनी तुर्की के अंदर हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए उन्होंने चंद फ़लस्तीनियों को अपने साथ मिलाया और नेटवर्क कायम किया। इसी तरह मोसाद ने काम ये किया था कि ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों को ख़रीदा। देखिए, बिकते तो लोग हैं पूरी दुनिया में, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और वो फ़लस्तीन के अंदर इंफॉर्मेशन इसराइल को पास करते रहते हैं और बाद में उनको पैसा, नेशनैलिटीज़ और दीगर ममालिक देकर यहाँ से रफू चक्कर करवा देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल का बहुत बड़ा नेटवर्क इस वक्त टूट गया है। इनको झटका लगा है, मोसाद को बहुत बड़ा झटका लगा। एक चीज़ आप देखेंगे कि इसराइल ने कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया कि दुनिया भर के अंदर अगर खबर आई है तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुर्की झूठ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। उन्होंने एज इट इज़ तुर्की का रेफरेंस देकर खबर शाया की और ख़बर शाया करने के बाद उन्होंने ये कहा कि पूरी तरह ये मामलात होने जा रहे हैं, यानी तुर्की ने हमें पकड़ा है, और उन्होंने आगे से इनकार नहीं किया। ये एक उनकी एक अजीब व गरीब स्ट्रेटजी है कि वो असल में, देखिए, इसराइल का एक मामला समझने वाला है। इसराइल के जितने भी यहूदी हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर यहूदी रहते हैं उनके साथ एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको अगर किसी भी यहूदी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने मदद करनी है। आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आप इनकार करेंगे तो इसराइल की इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो आपका उस मुल्क के अंदर जीना हराम कर देंगे, क्योंकि हर मुल्क के अंदर उनका एजेंट बैठा होता है, उनकी पावर है, ताकत है, मीडिया से लेकर हर चीज़ वो कंट्रोल करते हैं। वो फिर छोड़ेंगे नहीं उस एम्बेसी के थ्रू। तो लिहाजा एक तो वैसे यहूदी सबकी मदद करते हैं, सबका एम आप जानते हैं बराबर है कि हमने यहाँ पर आना, उनका मसीहा आना, लेकिन अगर कोई काम नहीं करता या ताउन नहीं करता तो उसको भी नहीं छोड़ते। अब सबसे बड़ा जो इनका नेटवर्क है वो तो अरब वर्ल्ड में है। अब आप देखें कि दुबई में, याद कीजिए, हमास के लीडर को मारा था, जितने लीडरान थे अरब वर्ल्ड के अंदर मारे गए जाकर। तो मोसाद का सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो वो है अरब वर्ल्ड में। पाकिस्तान में भी इनका बड़ा नेटवर्क रहा है और स्टिल जब भी एजेंट होते हैं उनको आपके इंटेलिजेंस इदारे पकड़ लेते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर खबर नहीं बाहर आती और नहीं लाई जाती। उसकी बहुत सारी रीजंस है।
अब आप देख ले मिसाल के तौर पर रेमंड डेविस को जब पकड़ा गया था तो रेमंड डेविस को पीछे से वॉच किया जा रहा था। ये शख्स वजीरिस्तान से आया था, असल में ये वहाँ पर काम कर रहा था। फिर यहाँ पर आकर इन्होंने जमात दावा का जो मरकज़ था उसको उड़ाना था लाहौर में, फिर उसके बाद पिंडी में एक हमला करना था। और इनका जो पूरे का पूरा नेटवर्क था, सूरत हाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हुई कि जब रेमंड डेविस को पकड़ा गया, दुनिया को तो ये लगा कि रेमंड डेविस को पकड़ा है, उसकी आड़ के अंदर पाकिस्तान ने कम से कम 100-150 के करीब जो एजेंट्स थे यहाँ पर काम कर रहे थे ब्लैक वाटर के, उनको पकड़ लिया और सारे चूंकि सफारतकारों के भेज के अंदर थे, फिर उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान ने उस वक्त काम किया। वो पाकिस्तान की बड़ी बेशर्मी थी कि हमने रेमंड डेविस को जाने दिया, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर जो ब्लैक वाटर का नेटवर्क था, क्योंकि वो ब्लैक वाटर के लिए काम करता था, और उसके बाद उसको हमने यहाँ से निकाला, लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारा नेटवर्क इनका तोड़ दिया। जब उस नेटवर्क को पकड़ा तो उसके ताने बाने वजीरिस्तान और आगे जाकर मिले, तो तब फौज ने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ, अब ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर रद्दुल फसाद किया। अब आप देख लें कि ज़रब-ए-अज़्ब पाकिस्तान की तारीख का नहीं, दुनिया की तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन था, जिसमें आपकी फ़ौज ने वो कारनामे अंजाम दिए कि अगर इन पर फिल्में बनना शुरू हो जाए तो आप यकीन कीजिए तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप सोच लीजिए कि हमारे ऐसे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन थे जो बेस बदल के जाते हैं, यानी आपको पता ही ना चले कि कहीं पर कोई शादी हो रही है तो आपको पता चले कि वो एक स्टोरी है। सो बहरहाल ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हमारे एजेंट्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन हैं। हमने इसराइल का हमारा डायरेक्टली मुकाबला हो, फ़लस्तीन का मामला तो बड़ी दूर की बात है, ये अफ़गानिस्तान के मामले के अंदर बड़ी गड़बड़ रही। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुसाद के लोग थे और यहाँ पर पंजशीर में इसराइल का नेटवर्क तालिबान ने तोड़ा, और उसके बाद जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस मालूमात आज भी तालिबान से शेयर करता रहा। अब आप देखिए कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन तुर्की ने अब जो काम किया है, इन्होंने भी नेटवर्क पकड़ा है। देखिए ये जो जितने नेटवर्क होते हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं दुनिया भर में, यानी अब क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इनकी पेमेंट थी, बिटकॉइन के ज़रिए इनकी पेमेंट थी। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त $69,000 का बिटकॉइन हो गया। आप सोच लें, पाकिस्तान में तो लीगल नहीं था, अभी यहाँ पर ऑर्डर जारी हुए कि 3 महीने में इसको लीगल किया जाए, रेगुलाइज किया जाए। आप देखें कि पूरी तरह इसके शिकंजे में लोग आए पड़े हैं। आज कुछ अर्से पहले आपने अगर इसको ख़रीदा होता तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अलाउ नहीं था, जब ये 7,000 का था तो वो बढ़ता हुआ आज किस लेवल पर चला गया। दुनिया पैसा भी कमा रही है, जितने क्राइम अब हो रहे हैं ये सारे बिटकॉइन और इनके थ्रू हो रहे हैं, और करेंसी में इनकी पेमेंट होती है। ना ये ट्रैक कोई कर सकता है और ना ही कोई और सूरत हाल है, और पूरी दुनिया में ऐसा इसको लीगल भी करेंगे। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर काम हो रहा है। पाकिस्तान तुर्की के साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर कर रहा है। ये खाली ऐसा नहीं है कि तुर्की के अंदर बड़ी दफ़ा ऐसे होता है, मिसाल के तौर पर अब ड्रोन हमला होने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी पर अफगानिस्तान में मालूमात आती है तुर्की से। इसी तरह सम टाइम होता है कि हो सकता है मालूमात पाकिस्तान से गई हो तुर्की को, अफगानिस्तान से गई हो, रशिया से गई हो, किसी भी जगह से जा सकती है, इवन कि चाइना से भी जा सकती है। तो उसमें इंटेलिजेंस सितारों के दरमियान जो शेयरिंग होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। सो आने वाले वक्त के अंदर तुर्की के इंटेलिजेंस एजेंसी ने साबित किया है कि वो एक ज़बरदस्त उभरती हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर जब उम्मत मुस्लिमा का एक ब्लॉग बनता है तो तुर्की में जो चीज़ें हमें पॉजिटिव नज़र आती है उसका असर यहाँ पर नज़र आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।